हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, अली हक नाराए हैदरी। सलावत मिलके बुलंद आवाज़ से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब। सलावत सारे हज़रात मिलके बुलंद आवाज़ से वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। सलावत अव्वल से आखिर तक मिलके बुलंद आवाज़ से या वाकई सारे बंदे सलावत नहीं पढ़ रही है, शायद मेरी समाज ख़राब हो गई। कोशिश करो इतनी बुलंद सलावत करो कि सबकी सलावत की आवाज़ कम से कम मेरे कानों तक जरूर आ जाए। बिन्ते रसूल देखेंगी महशर में रास्ता। लफ्ज़ भी इधर उधर का नहीं कहा। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा दो क़तात और मैं नज़्म का आगाज़ करूँगा। शायद अगले मिसरे में थोड़ा सा वाज़ेह हो जाएगा कि मेरा आज का मौजूद क्या है। बिन्ते रसूल देखेंगी महशर में रास्ता। बिन्ते रसूल देखेंगी महशर में रास्ता। मातम का शहने मातमी को वो सिला दिया। पीछे आवाज आई है, आइए एक दसो आवाज आई है कि नहीं आई? आइए जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा बुलंद सलावत। बिन्ते रसूल देखेंगी महशर में रास्ता। बिन्ते रसूल देखेंगी महशर में रास्ता। चौथा मिसरा नजर करूंगा और मैं उस बंदे को एडवांस सलाम कर रहा हूँ जो बंदा ये बात महसूस करके हुजूर मुझे बात की तवज्जो की कीमत अदा कर देगा। बिन्ते रसूल देखेंगी महशर में रास्ता। मातम का शहने मातमी को वो सिला दिया और दिल में अली भी, तन पे है काला लिबास भी, हर मातमी हुसैन ने काबा बना दिया। भाई क्या बात है, क्या बात नहीं होगी तो तेरी फजाइल पे पड़ जाए। आप उठाओ बोलो हैदरी। बिन्ते रसूल देखेंगी महशर में रास्ता। मातम का शहर मातमी को वो सिला दिया। दिल में अली भी, तन पे है काला लिबास भी, हर मातमी हुसैन ने काबा बनाया। एक चार मिसरे बिल्कुल नज़्म में पहली दफा मुझे जुबानी भी नहीं याद, इसका मतलब मैंने अपने आप को ठीक से नहीं सुना। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है। अपनी बात और अगर किसी बंदे को लगे ना कि मेरे बाप ने मेरा नाम कुछ हो रखे है तो है मेरे अंदर भी हैदर, उससे अगले मिसरे में बात कर रहा हूँ। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है,
छाँव है आलम की जो मेरे सर पे तनी है। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है, हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है। हैदर की मैंने दो काफिये पढ़े, बनी है तनी है। मैंने अगले काफिये दी दाद जरा काफिये महसूस करके दाद दे सके काफी दी दाद देवे, जरा गल दी दाद दे सके गल दी दाद देवे, जरा दुआ दी देगा मैं दुआ दी दाद दे देगा। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है, छाँव है आलम की जो मेरे सर पे तनी है। और अपनी बात कर रहा हूं, उस इश्क के मजहब से ताल्लुक है हमारा जिस इश्क में मुल्ला नहीं जंजीर तनी है। भाई क्या बात है, जलवा मंगे मातबा से बोल हैदरी। ऐसे नहीं भाई तो स्टार्ट से भी काम मेरी बैटरी लो सी लेकिन मैं नहीं चार्ज कर। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है, हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है। छाँव है अलम की जो मेरे सर पे तनी है, उस इश्क के मजहब से ताल्लुक है हमारा। हाँ, जिस इश्क में मुल्ला नहीं। खून आपका बह जाता है गलियों में नालियों में जब आप जंजीर मारते ना किया करें, उसका हुसैन को क्या फायदा, क्या करें, ब्लड बैंक को खून दिया करें, क्या करें। 2 4 5 बंदे ऐसे हैं बोलने की जहमत तो वो फरमाई नहीं रहे, वो देख भी मुझे गुस्से से रहे। मैं तो पैसा लग कर ही नहीं पे तो देख के बंदे ये सोच के गुस्सा है हमें घंटा इन्हों देखना पड़ा दाद ना दे पर मैं देखते प्यार जंजीर ना मारो, खून तो आपका नालियों में बह जाता, सड़कों पे बह जाता, गलियों में बह जाता। उस बहते हुए खून का हुसैन को क्या फायदा। ब्लड बैंक को खून दो, ब्लड बैंक को खून देंगे, किसी मरते हुए मरीज को वो आपका खून लगेगा, उसकी जान बच जाएगी। हुसैन कितने खुश होंगे। आजकल के जो है ना जी मम्मी डैडी शिया, बर्गर शिया, बात तो ठीक है, वाकई में मेरा खून जब जाया हो जाता है तो उससे हुसैन को क्या फायदा होता है। उससे हुसैन सारे बंदे ना भी बोलो, जेड़ा बंदे जिंदगी एक बारी की जंजीर में लप के ना बटी साहब इंज करके फड़ा देता है तो उस तो बाद उस आज तक हाथ नहीं लाया, वो बंदा ना बोलेगा तो मुझे तकलीफ जरूर होगी। जिस बंदे को जंजीर से तकलीफ है वो बोलेगा तो मैं तकलीफ होगी, उसकी खामोशी मेरे वास्ते सुकून है, मेरे अंदर की राहत उसकी खामोशी है। ब्लड बैंक को खून दे दो, उस खून का फायदा कोई नहीं जो नालियों में बह जाता है। और कमला तुझे किसने कहा मैं जंजीर हुसैन को फायदा पहुंचाने के लिए मारता हूं। नहीं मेरी तवक्को थे थोड़े बोले हैं लेकिन कानून शरीफ जो जाफरी साहब बोले हैं वो ठीक बोले हैं। और कमले अकल हाथ मार है, मैं जंजीर हुसैन को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं मारता, अकल को हाथ मार। जो अल्लाह से फायदा नहीं लेता वो मेरे तेरे से लेता है। अच्छा चलो एक बात आहिस्ता करो, गल तो कैमरे रिकॉर्ड हो रही है, पता नहीं बात कितने जानी है। इतने भी रिकॉर्डिंग सिस्टम अल्लाह तो रखे है सारे, ये भी बात पता नहीं कहाँ जाके रात को डिस्कस होगी, डेरों पे मैसेजेस चलेंगे सारा। मैं समझदा तबसरा होता है, वो बंदा आपका भैया बड़ी गल की तो भैया अंदाज कख नहीं सुने रौला ही बात कर गया। हाँ मैं दोनों क्लासेस से वाकिफ हूँ, दोनों तबकों से बड़े अच्छे से वाकिफ हूँ। अगर आपको ये लगता है कि ये खून जंजीर वाला जाया हो जाता है, किसी के काम आना चाहिए,
फिर लड़ाई नहीं, फिर गल बह के पूरे पंचायती करने, तेरे और मेरे दरमियान कुरान रखते हैं, तू मुझे कुरान पे लिख दे, मैं भी तुझे कुरान पे लिखता हूँ। आज के बाद कोई मातमी जंजीर मार के खून जाया नहीं करेगा। आप मुझे कुरान पे लिख दें, आज के बाद कोई शिया कुर्बानी भी नहीं करेगा। और जिंदगी एक बकरा ही देता है वो तो बोलो है? अगर हुसैन को मेरे खून का कोई फायदा नहीं ना, तो अल्लाह की मेहरबानी ना तेरे बकरे का भी अल्लाह को कोई फायदा नहीं। मैं जंजीर इसलिए मारता हूं कि मुझे कब्र में जाके अपना अकीदा बताना न पड़े। बस वो देखे मलाइका और पहुंच जाए, यही साडा मौजूद है। मौला की कसम, मैं बिल्कुल पहले अभी रास्ते में मैंने एक दफा रिपीट की है नज़्म कि मैंने याद हो जाए, लफ्ज़ के पीछे ना हो जाए। है आज मेरी नज़्म का उन्वान मातमी, क्योंकि मैंने बड़े एतराज़ात सुने मातमी, मैं मातमी देख पाता, बल्कि ये सारी बातें ये मातमी को दूसरा एक मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इस नज़्म पे किस मिसरे पे कितनी दाद होनी चाहिए। बड़ी हो तो पता होता कि फलाने इतने रख के दाद देती है, इतने तक की होनी चाहिए थी। आप जो मयार मेरे जहन में बना देंगे, मैं आगे जहाँ जाके पढ़ूंगा मैं उनसे उसी मयार का तकाज़ा करूंगा। है आज मेरी नज़्म का उन्वान मातमी, वजह क्योंकि है खुद में इश्क का कुरान मातमी। आज रिजवी साहब दो काम जरूर हो गए। जो बंदा ये कहता ना ले मैंने 10 संगत सत लिया ने, फिर किसी गरीब की मदद हो जानी सी, या तो वो नज़्म के बाद मातम शुरू कर देगा, ठीक है, या बंदे ढेर सारे नाराज होके जाएंगे, है कि पड़ गए ये तो नाम मातम कराने की गल हुई ना। हाँ मैं मयार दे रहा हूँ। है आज मेरी नज़्म का उन्वान मातमी, क्योंकि है खुद में इश्क का कुरान मातमी। और मिसरा नजर कर रहा हूँ भाई मैं, मत सोचिए कि सिर्फ है इंसान मातमी, मत सोचिए कि सिर्फ है इंसान मातमी, मातम से पहले आप है रहमान मातमी। क्या बात है, मातमी का हाथ उठे आज बस। मत सोचिए कि सिर्फ है इंसान मातमी, मत सोचिए कि सिर्फ है इंसान मातमी, मत सोचिए कि सिर्फ है इंसान मातमी, मत सोचिए कि थक भी नहीं गया, मैं भूल भी नहीं गया। मिस्र मेरे सामने लिखा हुआ और एक दो बंदे ने मैं वेखे सच्चे खब्बे वेख रहे सन, उन्होंने तो सच्चे खब्बे वेखने में मेरे कत्ल का सबब बन जाएगा अगर बात आए होगी तो। मत सोचिए कि सिर्फ है इंसान मातमी, मातम से पहले, अभी मातम किया किसी ने नहीं था, मातम से पहले आप है रहमान मातमी। लफ्ज़ देखिएगा, नहजुल हुसैनियत का यही पहला राज है, नहजुल हुसैनियत का यही पहला राज है, मातम का हल्का इश्क की जाए नमाज है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जन्मा मातम आपसे मंगे बोलो है नबी। नहजुल हुसैनियत का यही पहला राज है, मातम का हल्का इश्क की जाए नमाज है। किसने निगाह नूर से देखा है मातमी? मैं बंदा ढूंढ रहा हूं जो कहीं मैंने देखा है। किसने? 3 मिसरे चुप कर। किसने निगाह नूर से देखा है मातमी? मुल्ला परस्त सोच ने सोचा है मातमी। मुल्ला परस्त सोच दे। मैं एक शख्सियत का जिक्र करने लगा, मेरा ख्याल है 8वां अशरा में। इतनी देर पढ़ने के बाद भी अगर मुझे उस शख्सियत का नाम लेके दाद मिले ना, तो फिर मैं सच्ची मुच्ची ने फिर दही बनाया, मैं मेरे सामने सच्ची मुच्ची और मेरी सारी बर्बाद हो जाएगी। मेरे मौला की कसम, पहुंच जाओ तो मेरा दिल करेगा मैं मजलिस रोक के मैं एक एक बंदे को माथे पे हाथ रख के सलूट करूंगा, तेरी क्या बात है। किसने निगाह नूर से देखा है मातमी?
मुल्ला परस्त सोच ने सोचा है मातमी, और समझो इस एक लफ्ज से क्या क्या है मातमी। समझो इस एक लफ्ज से क्या क्या है मातमी। नबियों को देने वाली ने मांगा है मातमी। जो नबियों को अता करती है लाहौर का लोग मातमी मांगती है। बस मैं नाम लूं तो फिर सारे बोलिएगा भैया। तुझे मातम है नागवार, मस्जिद के सामने तुझे मातम है नागवार। देते न सर हुसैन तो पढ़ता नमाज को। नारा हैदरी। समझो इस एक लफ्ज से क्या क्या है मातमी। नबियों को देने वाली ने। जो बंदा मातमी है ना, अल्लाह को गुरूर तकब्बुर पसंद नहीं है, लेकिन मैं उसे कह रहा हूँ, मैं ज़ाकिर हुसैन होने की हैसियत से उसे इजाजत दे रहा हूँ, इस गल पे फख्र करें, मान करें, तकब्बुर करें। और अगर इस तकब्बुर पे अल्लाह तुझे पकड़ेगा ना, मैं नके कर दे, मैं उधर पेशी भुगत लूंगा। अब सोचना कि मातमी क्या है। मातमी वो बीबी मांग रही है जिसने मातमी से पहले सिर्फ अब्बास मांगा है। क्या बात है। बीबी का हाथ सिर्फ दो शख्सियात मांगने के लिए उठा है, या गाजी के लिए या मातमी। समझो इस एक लफ्ज से क्या क्या है मातमी। नबियों को देने वाली ने मांगा है मातमी। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, मैंने पंजाब के मातमी देखे, मैंने KPK के मातमी देखे, बलूचिस्तान के देखे, सिंध के देखे, अरब मातमी देखे, ईरान के मातमी देखे, फारसी देखे। ठीक है, मैंने वो मातमी भी देखे जो पंजाबी सराइकी नोहों उर्दू नोहों पे मातम करते हैं, लेकिन घरों में वो इंग्लिश बोलते हैं, घरों में वो फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन उनको नोहों की समझ नहीं आती, लेकिन मातम के लिए उनका हाथ सीने पे आता है। मुझे एक दुनिया में बंदा नहीं मिल सका जो मेरी इस बात पे पूरा ना उतरता हो। आपकी नजर में हुआ तो मुझे बताइएगा, और अभी बताइएगा। मैंने पिछों फोन ना करे आपस में राती एक दूसरे सिर जोड़ के रखे गल गलत कर गया, गल की काट रद्द है मेरे को। मैं कह रहा हूँ इस नौ के कोई भी फदाइल ना लिख सका जो मातमी है। इस नौ के कोई भी फदाइल ना लिख सका। एक मातमी है जिसका अकीदा न बिक सका। जिसका अकीदा नहीं बिका वो बोलो हैदरी। भाई नासुर जी नहीं बाजी खरीदा गया। इस नौ के कोई भी फजाइल न लिख सका। एक मातमी है। मैंने जाकिर बिकते वो देखे हैं, मौलवी ते जमदा ही बिकिया होगा। एक मातमी है जिसका अकीदा ना बिक सका। मैंने एक बात की, मुझे याद है, सारी दुनिया इस जिक्र की इज्जत की कसम है, जब सारी दुनिया मेरे बच्चों समेत जब सो जाती है तो आपका भाई, आपका नौकर, आपका बेटा उस वक्त रात को जाके आपके लिए मोती मालिक की बारगाह सुनाना होता है। मैंने एक बात की है और मुझे नहीं पता मैंने कितनी देर सब चौथे मिसरे पे अपने आप को कहा भाई तेरी भी क्या बात है। जिन्हें बादशाह तेने गल अता की थी ना, वो तो उंजी लजपाला का लजपाल है ना। सुन ले है जिस जुबान पे तवल्ला हुसैन का, सुन ले है जिस जुबान पे तवल्ला हुसैन का, है जिसकी सारी उम्र मुजल्ला हुसैन का, है जिसकी सारी उम्र मुजल्ला हुसैन का। आ देख यूं करीम तजल्ला हुसैन का, है मातमी का सीना मुसल्ला हुसैन का। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है, भाई क्या बात है। जिसके सीने पे एक दफा भी हाथ आया वो बोलो हैदरी। देख यूं करीम तजल्ला हुसैन का, है मातमी का सीना हुसैन का, है मातमी का सीना मुसल्ला हुसैन का। मैं अंदर से ना डामाडोल हो पड़ूंगी। इस्तिखारे का वक्त नहीं, वरना मौला की कसम शेर इस्तिखारा करके पड़ता। मैं पूरे आपके दीन दिमाग में शेर आपकी झोली में रखूंगा, थोड़ा जो दिल की तो सुलूक करना जी। है मातमी का सीना मुसल्ला हुसैन का, और मातम के सब निशान जो सीनों पे तन गए। मातम के सब, मातम शुरू करो ना अभी तो सीना सफेद हो ना तो सुर्ख होता है।
सुर्ख, फिर भी मातम करते रहो तो वो नीला और फिर काला हो जाता है। ऐसे नहीं रखो। मैं कह रहा हूँ मातम के सब निशान जो सीनों पे तन गए शब्बीर की जबीन का मेहराब बन गए। कारी फरियाद हुसैन साहब बहुत दलील है, मालिक उनकी शिफात फरमाए। आ देखियो करीम तजल्ला हुसैन का, ऐ मातमी का सीना मुसल्ला हुसैन का, मातम के सब निशान जो सीनों पे तन गए शब्बीर की जबीन का मेहराब बन गए। और माना कि ये गरीब है, ये कौन? हुसैन का मातमी। माना कि ये गरीब है, नादार तो नहीं। जड़ा बंदा इंज करके उन्हें नादार, तू स्कूल टाइम नाल गया उन्होंने तेरे पता होंगे नादार की, सारी सारी जड़ी तो क्रिकेट खेडी है, तू तो स्कूल नहीं गया। माना कि ये गरीब है, नादार तो नहीं, लेकिन इसे खरीदे वो बाजार तो नहीं। मैंने कोई बाजार नहीं देखा जहाँ आदमी बिकता हो। चौथे मिसरे में 2 लफ्ज़ है, कोई मूड नहीं, टाइम में भी गुंजाइश नहीं, और तबीयत में इस चीज की इजाजत नहीं देनी कि खोल के दाता है। माना कि ये गरीब है, नादार तो नहीं, लेकिन इसे खरीदे वो बाजार तो नहीं। इस बात से खुदा को भी इनकार तो नहीं। इस बात से जो अगले मिसरे में कर रहा हूँ, चेक की हो तो मुझे अभी दुआ कीजिएगा, नहीं तो दिहाड़ी माशर पे चेक करे जे उत्थे लगे ना भी गल साडे पीर ने एक बार की थी 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 1442 हिजरी में उसने एक बात की थी 3 मुहर्रम को, ते गल ओदी सच है। मैं माशर ते दिहाड़े मौला के सामने दात दे दी उस्ताद दा, फिर स्वाद ही अलग है। माना कि ये गरीब है, नादार तो नहीं, लेकिन इसे खरीदे वो बाजार तो नहीं। इस बात से खुदा को भी इनकार तो नहीं, बेशक गुनाहगार है, गद्दार तो नहीं। गुनाहगार है, ये हुसैन का गद्दार नहीं है। इस बात से से खुदा को भी इनकार तो नहीं, बेशक गुनाहगार है, गद्दार तो नहीं। सूरतें 2 में से एक हतमी होगी अगले शेर में, या तो जिनका चेहरा खिला हुआ है वो और ज्यादा खिल जाएगा, रोशन हो जाएगा, और जो परेशान है वो बहुत ज्यादा मुरझा जाएगा। और ऐन मुमकिन है कि कल मैं आमद हो सकता तो बंदा मेरा हाथ ही ना करे, मुझे कोई परेशानी नहीं, बात में करूँगा। बेशक गुनाहगार है, गद्दार तो नहीं, और सादात भी हुसैन के घर मातमी नहीं। मैं सैयद हूँ और इसलिए मैंने सीना तान के चौड़ा होकर ये बात कर रहा हूँ। शायद कोई उम्मती जाके रोता तो जाफरी साहब वो ये बात न कर पाता। भाई शबीर जी, सादात भी, कुरान सर पर रख के कह रहा हूँ, मेरी गल गलत हो ना तो मौला दी कसम मौला मैंने माफ न करना। सादात भी हुसैन के घर मातमी नहीं, खुद फातिमा का कहना है वो फातिमी नहीं। हाँ, सैयद ने वही काबिल इज्जत है जो मातमी है। सैयद मुर्शिद वही काबिल तौज़ीम वाजिबुल एहतराम है काज़ी शाह जी। हाँ, सादात भी हुसैन के घर मातमी नहीं, खुद फातिमा का कहना है फातिमी नहीं। और बताऊं जी क्या है ये? वल्लाह इसके इश्क का जन्नत हदफ नहीं। चलो चलो मैं तो पढ़ के अगली महीने से टूट जाना, तो सही पुरसा पढ़ना है। और इसके बाद अगर किसी जगह मौला पर ड्यूटी रही है जाना, एक मातमी लब के देना, जरा घंटा पुरसा पढ़ के आके ना आके मौला में जन्नत दे, मौला में जन्नत दे। मनसिया जी, हाँ मैं तक ये गल करता नहीं। वल्लाह इसके इश्क का जन्नत हदफ नहीं, फिर वो मातमी है, इससे बड़ा कुछ शरफ नहीं। वल्लाह इसके इश्क का जन्नत हदफ नहीं। वल्लाह आजकल ना
कुछ मेड इन चाइना माफी भी आई। पहुंच गए जेडे पहुंच गए उन्होंने दसिया मैं इस बाद जेडे नहीं पहुंचे। ठीक है पूरा पूरा नोहा उन्होंने मातम करना है। उस पूरे नोहे दे विच किते ही मौला हुसैन का नाम कोई नहीं। मेरा ख्याल से पहुंच जाओ। पहुंच गए तो बोलते क्यों नहीं वीडियो तो मेरी भी बनती। आओ कोई डर के नहीं पर्चा ना हो जाए। पर्चा कभी सुनने वाले तो भी होया मेरे से मैं गल कर मेरे हाँ कराउंडे ने जी राज ठीक है। उन्होंने फतवे और पर्चे ऐसे रखे हुए सिर्फ उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होती है। एदा ना पा दियो ओदा ना पा दियो एदा ना पा दियो ओदा ना पा दियो एदा ना पा दियो ते पर्चा दुनिया दा सौखा है अगे इंशाल्लाह पर्चा ना हो। आगे वाला पर्चा भाई शबीर औखा है। ठीक है वो आगे वाला पर्चा क्या है वो मैं बता रहा हूँ। अल्लाह है इसके इश्क का जन्नत हदफ नहीं वो मातमी है इससे बड़ा कुछ शर्फ नहीं। ये हर तरफ है बुग़्ज़े अज़ा की तरफ नहीं। ये हर तरफ है बुग़्ज़े अज़ा की तरफ नहीं। रुस भी जाओ तो गाली हो ये हर तरफ है बुग़्ज़े अज़ा की तरफ नहीं। वो करबलाई कैसे हो जिसमें नजफ नहीं। इधर ही बैठ जा मेरा चांद इधर ही बैठ जा तेरी खैर हो। वो करबलाई कैसे हो जिसमें नजफ नहीं। वो करबलाई कैसे हो मैंने कहा मेड इन चाइना मातमी तारीफ करना। वो करबलाई कैसे हो जिसमें नजफ नहीं और बेशक रहे अदा का मुसाफिर है मातमी। अदा के रास्ते का बेशक रहे अदा का मुसाफिर है मातमी। बेशक रहे अदा का किसने फतवा दिया मैं दे रहा भाई जिथे तक हो सके गल के पुजाया जाए। बेशक रहे अदा का मुसाफिर है मातमी। दिल में अली नहीं है तो काफिर है मातमी। का मुसाफिर है मातमी। हाँ दिल में अली नहीं है तो काफिर है मातमी। और चले जी जूं ही कमा को सर पे चलाता है मातमी। नहीं जी मैं तो उसको मेरे नजदीक ये मातमी का मयार भाई शबीर है ही नहीं कि बंदा पुत्र 1 घंटे मातम कर कर सीना पाड़ लगे तो ही मातम ना। जो जुलूस के साथ यूं की जा रहे हैं कम से कम वो हुसैन को वोट तो डाल रहा है ना। वोट तो मुर्शिद उसका हुसैन को चला गया यूं करने से। और जो मेरे बादशाह के लिए भी नहीं ना कर सकता अल्लाह करे मैं 1000 साल मजलिस पढ़ा तो मेरी किसी मजलिस से चला। मैंने उससे क्या दाद लेनी मैंने उससे क्या तवज्जो करवानी है। जूं ही कमा को जेड़े बंदे जिंदगी से एक बारी कमा की है ना वो मेरी बात के साथ बोलेगा। ठीक है उसने नहीं की हो सकता चौथे मिसरे वाली बात सुन के वो कभी यार ऐद का करिए ऐद का करके लिखिए। जूं ही कमा को सर पे चलाता है मातमी अपने लहू में आप नहाता है मातमी। जब मंजिले कमाल पे जाता है मातमी मौला को अपने सामने पाता है मातमी। जो ही कमा को सर पे चलाता है मातमी। शेर बहुत मेरा ना लाडला लुडला शेर आ गया दिल करता मैं शेर तावीज़ करा के नहीं बढ़ा के गाले शेर पढ़ा। जो ही कमा को सर पे चलाता है मातमी अपने लहू में आप नहाता है मातमी। जब मंजिले कमाल पे जाता है मातमी मौला को अपने सामने पाता है मातमी। वो हुसैन के सामने होता है हुसैन मातमी के सामने होते हैं। फिर होता क्या है इस वक्त
अर्शे बख्त पे औकात है तेरी, इस वक्त अर्शे बख्त पे खुदा तरला है भाई, जेड़े बंदे ने चुप कर जाना ना वो सिर थले कर ले, मेरा ध्यान न जाए, वरना मैं समझूंगा मुझसे उसने गोली मार दी मुझे। मौला को अपने सामने पाता है मातमी, इस वक्त अर्शे बख्त पे औकात है तेरी, शबीर उससे कहते हैं क्या बात है तेरी। इस वक्त अर्शे वक्त पे, वक्त के अर्श पे, इस वक्त अर्शे वक्त पे औकात है तेरी, शबीर उससे कहते क्या। आखिरी शेर है, करबला परस्ती का मयार मातमी। शायद 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 बल्कि शायद यकीनन हासिल कलाम शेर मिसरे न होता, शायद अगर ये मिसरे ना होते तो बट सब ये नज़म ना होती। है करबला परस्ती का मयार मातमी, वाजिब है मातमी का हो किरदार मातमी। मेरी हाल दुआई तो मजलिस का मकसद नहीं नहीं, मसला ये है हुजूर के मातमी अपने मनसब को फरामोश कर चुका, वो सोचता ही नहीं कोई काम कर सकता है, या जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे मनसब के शायान शान है या नहीं है। करबला परस्ती का मयार मातमी, वाजिब है मातमी का हो किरदार मातमी, और जब हो लहद में जाने को तैयार मातमी, जब हो लहद में, जब मातमी दुनिया से जाता है उसकी तजहीज़ और तकफीन गुस्ल और कफन सारा कुछ हो जाता है, जब हो लहद में जाने को तैयार मातमी, आते हैं आप देखने सरकार मातमी। हद में जाने को, वाह क्या बात। मैंने पहले कहा मातमी को अपनी पहचान नहीं हो सकी, अपनी मारिफत नहीं हो सकी, उसकी मारिफत आधी से ज्यादा नज़म रहेगी, वक्त में गुंजाइश नहीं। ठीक, मैं एक पहलू आपको मातमी के फज़ाइल का बताता हूँ, और जिस बंदे को उस पर रेफरेंस चाहिए बहस कर रही हूँ मैं अभी पढ़ के चला जाऊँगा, कल जिंदा रहे आऊँगा, आके बैठूँगा 5-10-15 मिनट तसल्ली करनी अंदर आ जाएगी। है करबला परस्ती का मयार मातमी, वाजिब है मातमी का हो किरदार मातमी, आईना है। अगर देखिएगा छठे मिसरे में अपना नजर आ जाए तो अपने आप में मेरी क्या बात है, निर्मल चौखी मेरी माँ दी क्या बात है, जिसमें खालिस प्योर मातमी बढ़ा के माशरे भेजे। अगर उसमें यार मैं पूरे ना उतरते हुए फिर देखना मेरे अंदर कमी कहाँ है। वाजिब है मातमी का हो किरदार मातमी, जब हो लहद में जाने को तैयार मातमी, आते हैं आप देखने सरकार मातमी। फिर होता क्या है कब्र में जाने के बाद, जब ताबीज़े कब्र बंद हो जाता है, जब सारे लवाहिकीन सारे वरूसा चले जाते हैं, फिर मैं कह रहा हूँ सीने पे रख के खुल्द में जब हाथ जाएगा, सीने पे जब मैशर को उठेगा, जन्नत जाने के लिए हाथ उसका सीने पे होगा, मुंह उसका जन्नत के दरवाजे की तरफ होगा। फिर होगा क्या, इख्तियार क्या है, सीने पे रख के खुल्द में जब हाथ जाएगा, ये जिसका हाथ थामेगा वो साथ जाएगा। इस मयार पे आओ तो बात करो। सीने पे रख के माशाल्लाह खुल्द में जब हाथ जाएगा, ये जिसका हाथ थामेगा, जिसका हाथ थामेगा वो साफ रहेगा। मातमी का सीना पत्थर का है, जवाब लोहे का है, क्यों मातम करता है?
सारी सारी रात में। क्यों करता है? क्योंकि इसे पता है अली की बेटी बाजार आ रही है। कल मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को जब्त किया और मजमून जैसे कैसे करके मैं बस मंजिल तक ले गया। ये सारी उसमें से बातें रह गई। अल्लाह करे मैं आज बड़ा मुश्किल सफर किया है अली की बेटियों ने करबला से शाम तक। जिन्होंने हाई नहीं की, मुझे तवक्को नहीं थी कि यहाँ इस बात पर हाई नहीं, उनके लिए फिर मैं एक कदम पीछे जाता हूँ। दुआ के लिए झोली मैं उठाता हूँ, तुसी ओदे पे आमीन आखिए। दुआ करो पूरे लाहौर का मातमी, अदादार, बानिया, नोहा खान, हर तबका शीयत का इस वक्त मौजूद है। दुआ करो लाहौर वालों, परदेश में कोई शरीफ उजड़ न जाए। मैंने कहा दुआ करो, कल महसूस करो ना दे रोग गए जिंदगी सारी का सोग बुका लगे निकल जड़ी। मैंने कहा दुआ करो परदेश में कोई शरीफ उजड़ ना जाए, और अगर लाहौर वालों कोई तकदीर का पर लगे और शरीफ उजड़ जाए ना, फिर दुआ करो उसे उजड़े वक्त में कोई वाकिफ ना मिल जाए। जी मर जाते शरीफ जब उसे आबाद वक्त में कोई वाकिफ मिल जाता है। मैंने बड़ा मुश्किल सफर किया अली की बेटियों ने करबला से शाम। मैंने हर साल 3 मुहर्रम के लिए ये मजमून रखा हुआ है, पता नहीं क्यों। मैंने कहा मुश्किल सफर किया, बंदे आए थे जहमत भी ढेर सारे कोई नहीं की और थका है ना, गर्मी नहीं है। पता नहीं दिन में कितनी मजलिसें सुनी है, कितनी पुरसादारियां पड़ी। घर जाके जो एसी दे विच बवे ना, तो फिर मेरी गल याद करके उत्थे हाई कर दी अली दी ते उत्थे आंसू की खैरात देगी। इतना मुश्किल सफर है, मुझे इस मिंबर की इज्जत की कसम है, आलिया की चादर की कसम है, इतना मुश्किल सफर था मलिक साहब कि अली की बेटी का लुटा हुआ काफिला 12 मुहर्रम को कूफा के बाजार में दाखिल हुआ है, 17 तक वहीं खड़ा रहा है। 5 दिन अली की इज्जतदार बेटी को एक ही बाजार में लगे। उसी बाजार में कभी थोड़ा आगे ले जाते, पीछे मौला सज्जाद भट्टी साहब एक जुमला खा, जेड़े बंदे लाए हो तो अखा कूफे का बाजार आएगा, जेड़े नहीं गए अल्लाह करे यार हालात ठीक हो, सारा कारवान ऐसे उठ के चला जाए। मौला सज्जाद से पूछा मैं एक जुमला कहता हूँ। मौला सज्जाद इब्ने मुंजर से बाजार के हालात बयान कर रहे थे ना, उसने पूछा बादशाह बाजार में कैसे हालात थे? मौला फरमाते बाजार में कम से कम 80 मौके ऐसे आए हैं जब मुझ सज्जाद ने अल्लाह से मौत मांगी है। मौला ऐसा क्या हो गया था बाजार में? अब अल्लाह करे वो शिया ना हो जिसके मुंह से हाथ न निकले, और वो मातमी ना हो जिसका हाथ सीने पे ना है। मौला ऐसा क्या हो गया था? मौला रो के फरमाते बाजार में कई दफा ऐसा हुआ जब मेरी माँ के सर पे चादर नहीं थी, आगे वाले रास्ता नहीं देते थे, पीछे वाले रुकते नहीं थे, मेरी माँ बाजार में खड़ी रही।
बंदा ढोल बजाना था। अकेली कह रही थी चौक पे चादर दे दो, आगे वापस कर दोगे संभलना है, मतलब मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। महमल पे बैठी हुई थी अली की बेटी। अब ये मेरी मजबूरी है मलिक साहब कि मैं उसे महमल कह रहा हूं, वरना जो वो था वो आपको पता है, मेरी जुबान कह नहीं पा रही। बाजार कूफा में सफर करते हुए कोई एक लम्हा ऐसा आया जब बीबी को महसूस हुआ कि मेरे बेटे सज्जाद की आंखों से सुर्ख आंसुओं की रफ्तार तेज हो गई है। मैं आख्या सुर्ख आंसू कहीं दिखाई भी नहीं ना निकली, सुर्ख आंसू वो आंसू नहीं थे, वो गरीब का जिगर कच कच के बाहर आ रहा था। ऊंट पे बैठे हुए बीबी फरमाती सज्जाद मेरा बेटा हम करबला से कूफा तक आ गए हैं। इस पूरे सफर में मैं तेरी आंखों पे नजर रख के आई हूँ, मैं तेरे आंसुओं की तादाद भी जानती, उनकी रफ्तार भी जानती। पहला लफ्ज़ है मेरे मजमून च मसाइब दा, अल्लाह करे मैं थल्ले देखना कि मैं नहीं देखांगा उस बंदे पे तेरा जितने मुंह आए ना निकली। ऐसा क्या हो गया मेरा बेटा, इस वक्त तेरे आंसू तेजी से बहने लगे। पूरे सफर में कूफा तक आते हुए पहली दफा तेरे गरीब इमाम ने यूं अपनी खाके करबला से अटी हुई जुल्फे हटा के महमल पे बैठी हुई बेरिदा माँ की तरफ देखा। देख के फरमाते फूफी अम्मा खुद फैसला करे ना, खुद फैसला करे ना, मैं कैसे खून न लूं। वो देखें जिस दीवार के साथ मेरे बाबा के सार वाला नेजा खड़ा किया है वो किसी और का नहीं, चचा हबीब इब्ने मज़ाहिर का घर है। मातम मातम, आज तो 3 और 4 की दरमियानी रात। अम्मा मैं बिल्कुल न रोता, वो जो बच्चा छत पे खड़ा है ना वो चचा हबीब का बेटा कासिम है। करीमी मलिक साहब इसको के मेरे को है ही नहीं, आले मोहम्मदी की करीमी पड़ा। वो जो बच्चा खड़ा है ना ये हबीब का 7 साला बेटा कासिम है। अम्मा रो इसलिए रहा हूं, उसे कैसे बताऊं तेरा बाबा शहीद। जिसका अपना 72 खाके करबला पे बेकफन रह गया था ना, वो कासिम को नहीं बता पा रहा कि तेरा बाबा। इस एक लफ्ज़ पे मैं अली की बेटी तेरी जुर्रत पे पूरी कायनात के शिया वार के फेंक दूंगा, तेरी जुर्रत का हद लगा नहीं होता। बीबी फरमाती मेरा बेटा सज्जाद तू परेशान क्यों होता है, तेरी माँ है ना, मुझे पता है ना जब तू रोता है तो मुझे तेरी जिंदगी का खतरा होने लगता है, और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसका तुझे कफन दे सकूं। तेरी माँ ये काम करेगी, तू परेशान ना हो। अम्मा क्या करूं? बीबी फरमाती है मेरे ऊंट की महार है मेरा बेटा तेरे हाथ में, ऐसा कर मेरे ऊंट की महार खींच के ना जरा भाई हबीब के घर की दीवार के साथ लगा। किसके साथ लगा? बैंड पे कर दियो, हाई पे कर दियो। तो दोस्तों मेरे ऊंट को जरा कहाँ लगा? भाई हबीब। जो वस्ती थी ना वो तो पहरेदार का नाम पास है। बस इतना उजड़ गई गाली की बेटी। जरा मेरे ऊंट की महार खींच के मेरा ऊंट जरा भाई हबीब के घर की दीवार के साथ लगा। मैं अपने भाई की बेटी से बात करती हूँ, तू मेरा बेटा परेशान ना हो। सुन औखे तो भावे सौखे, धर्मपुरा वाला मुझे नहीं पता कैसे तेरे गरीब इमाम ने मुहार खींच के अली की बेटी का ऊंट हबीब के घर की छत के साथ लगाया। जिनका सर झुका हुआ 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखो। मेरे पास आज तक भट्टी साहब मलिक साहब इस बात का इसके लिए ना कोई मुनासिब लफ्ज़ मुझसे नहीं कर सका। इशारा है ऊंट, अब ये समझो ये हबीब के घर की छत है। सारा बाजार का जो रश और हुजूम है हबीब का बेटा
इस कोने पे खड़ा होकर बाजार का रश और हुजूम देख रहा है। मौला सज्जाद ने मुहार खींचना शुरू की। जैसे ही बीबी का मुंह हबीब के घर की छत के साथ लगा, हबीब का बेटा डर के 4 कदम पीछे। जिन्हें समझ आई है उन्होंने हाय निकल गई, जिन्हें नहीं आई ना हो सकता अगले लफ्ज़ तो हिस्से ने आंसू वाली की धी रखे। मैंने कहा जैसे ही ऊंट साथ लगा, बच्चा डर के पीछे हट गए। इस मिंबर पे पड़े हुए गिलाफे काबा से अफजल कपड़े की कसम है, उसका पीछे हटना बनता था। उसने जिंदगी में किसी मजदूर को ऐसे देखा ही पहली दफा था। हाथ पर से गर्दन बंधे हुए थे, सर पे कुछ नेजों के जख्म थे, कुछ पत्थरों के जख्म थे। ताजा खून बीबी के सर से बह रहा था, जो बालों की सफेदी को सुर्खी में बदल रहा था। जहां बीबी के बाल बिलतश भी खत्म हो रहे थे, वहां से खून के कतरे जमीन पे गिर रहे थे। बच्चा डर के पीछे था, बच्चा डर के पीछे था। बीबी ने बिलतश भी सर उठाया, एक लम्हे के लिए सांस लो, गल सुनो, गल सुनो। बीबी फरमाती मेरा बेटा असी पागल हाँ, इन्हों के दरबार से सजदा किया, सानू इस घर तो के करीम लभा ही कोई नहीं। मेरा बेटा, मेरा बच्चा डर के घबरा के परेशान हो के मेरा बच्चा पीछे न हो, मैं तेरी कुछ लगती। हाय 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 हाय, मेरा बेटा घबरा के पीछे न हो। आगे भट्टी साहब लफ्ज़ वो है, मैंने 50-100 मजलिसें अगले लफ्ज़ पे खत्म कर दी है और मुझे अंदाजा ही नहीं है, शायद कभी कोई एक तो मरतबा मैं उससे आगे गया हूँ। मेरा बेटा पीछे न हो, डर के मैं तेरी कुछ लगती हूँ। अब इनका बेटा जहाँ खड़ा था वही खड़ा रहा, हाथ बांध के सर झुका के कहता है बीबी आप फरमाती हैं आप मेरी कुछ लगती हैं, लेकिन बीबी महसूस न कीजिएगा, मैंने आपको आज से पहले देखा ही नहीं है। बीबी मैंने आपको आज से पहले नहीं देखा। बीबी मेरे जितने रिश्तेदार हैं मैंने सबको देखा है, आपको नहीं देखा। नहीं देखा है कि लाहौर वालों लफ्ज आया, वहीं पे बाजार में ऊंचा रोई अली की बेटी रो के फरमाती मेरा बेटा सिर्फ तूने नहीं, मुझे आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। जब से मेरा गाजी करबला बाजू कटा के सोया है, तब से अपनी चादर लुटवा के कभी किसी बाजार, कभी किसी चौक ऐलान कर रही हूँ चादर दे दो। मुझे पूरा पढ़ लेने दे, वरना अगले साल फिर ये रिवायत 3 मुहर्रम को तब पढ़ी जाएगी जब हम में से मैं जिंदा रहूंगा, आप उतरेंगे। 3 मुहर्रम पता क्यों रखी ये रिवायत? 3 मुहर्रम को हुसैन का खत मिला था हबीब को। लफ्ज़ दसा हुसैन के खत दे। हुसैन ने कहा हबीब मैं अली का नहीं, मैं बतूल का बेटा तुझे सलाम कहता हूँ, मैं करबला आ गया हूँ। अगर आ सके तो 10 मुहर्रम से पहले आ जाना, वरना फिर कयामत को मुलाकात। हाय हाय, मुझे पहले किसी ने भी नहीं देखा था। बीबी ने सवाल किया, अच्छा मेरा बेटा मुझे ये बता तेरा बाबा किधर है? बच्चा आहिस्ता से सर झुका के कहता बीबी मेरा बाबा करबला गया है। ये जुमले इतने नाजुक ने ना, मैं इन जुमले के डर की वजह तो मैं नहीं पढ़ता जी आगे। बाबा कहाँ है मेरा बेटा तेरा? बीबी बाबा करबला गया है। खैरियत? करबला क्यों गया है? बच्चे ने सर नहीं उठाया, हबीब का बेटा था ना, सर नहीं उठाया। कहता बीबी मेरा बाबा करबला इसलिए गया है, मेरे बाबा को वहां से खत आया था। अली दी थी तेरे समझाण तो सदके, मेरे बाबा को वहां से खत आया था, इसलिए मेरा बाबा वो खत पढ़ के गया। बीबी फरमाती करबला से खत आया था? करबला तो जंगल है, कभी जंगलों से भी किसी को खत आया है? हाय 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 हाय, करबला तो सहरा है, दश्त है, बियाबान है। कितने तक मेरी आवाज जा रही मैंने नहीं पता भाई। अल्लाह करे को 14 माह में इस गल पे हाय कर दो, थके है ना दाद भी दे दे के गिरिया कर करके। कभी जंगलों सहराओं से भी किसी को खत आया है? बच्चा कहता बीबी जंगलों से खत आता
खता नहीं है, लेकिन मजबूरी है ना, हमारे मुर्शद वहां आए हुए हैं। भाई क्या बात है, इस बंदे इस गल पे हाय की तुझे ना करोड़ है तो रिजवी एक हाय तो कुर्बान कर दे हमें। बीबी जंगलों से हराम से खाता आता नहीं है किसी को, लेकिन मजबूरी है ना, हमारे मुर्शद हमारे सरदार वहां आए हुए हैं। बीबी को लगा कि बच्चा अब अपने बाप की तरफ उसका ज़हन माइल हो रहा है, ठीक है। बीबी ने कहा अच्छा मेरा बेटा ये बता, वो जो खत आया था तूने वो खत पढ़ा? इस लफ्ज़ से अगर मातम की हद मौत है ना, अल्लाह करे मैं मरा पहले, फिर मगर किसी और का जनाजा न जावे, दुनिया को पता चले इस लफ्ज़ में दर्द कितना है। तूने वो खत पढ़ा मेरा बेटा? कहता नहीं बीबी मैंने खत पढ़ा नहीं। फिर तुझे कैसे पता चला? कहता बीबी जब मेरा बाबा को खत मिला, मेरा बाबा बाजार से खरीदारी कर रहा था, मेरा बाबा घर का सौदा सलफ खरीद रहा था, वहीं पे कासिम ने खत दिया और वापस चला गया। मेरा बूढ़ा बाबा, मैंने जिंदगी में पहली दफा अपने बाबा को तेज कदमों से चलते हुए अपने घर में आते देखा। घर में आते ही मेरे बाबा ने मेरी अम्मा का हाथ पकड़ा, एक हुजरे में जाके मेरे बाबा ने कमरे का दरवाजा बंद किया, कमरे के दरवाजे के बाहर मैं खड़ा हो गया। अल्लाह खैर करे, क्योंकि मेरा बाबा पहले कभी ऐसे घर आया नहीं था। बीबी फरमाती है फिर क्या हुआ? कहते बीबी मैं दरवाजे के बाहर खड़ा सुन रहा था, मेरा बाबा खत पढ़ता जाता था, रोता जाता था, पढ़ता जाता था, रोता जाता था। फरमाती है ऐसा खत में क्या लिखा था? कहता मैंने ज्यादा नहीं सुना, मैंने सुना मेरा बाबा मेरी अम्मा को कह रहा था हुसैन अकेला नहीं, ज़ैनब साथ आई हुई है, हुसैन अकेला नहीं आया हुआ, अली की इज़्ज़तदार बेटी जंगलों में आई हुई है, मुझे रोकना। क्या बात है, कई मौला पढ़ गए। एक आखिरी मेरा बाबा भी रो रहा था खत पढ़ते हुए, मेरी अम्मा भी रो रही थी। बीबी ने फौरन बात बदली। बीबी फरमाती अच्छा तेरा बाबा तो चला गया करबला, मुझे ये बता मेरा बेटा तेरी अम्मा किधर है? कहता बीबी मेरी अम्मा सहन में बैठ के कुरान की तिलावत कर रही है। मंदिर नहीं नीचे, इतने हबीब का पुत्र खड़ा बिला तशबीह छत के कोने पे, इधर से आलिया का काफिला आया, यहीं पे छत के कोने पे। इतनी हसरत, इतनी उदासी है, मेरे को आज तक वजन नहीं हो सके। तेरी अम्मा सहन में कुरान पढ़ रही? जी बीबी। बीबी ने फरमाया ऐसा कर नीचे जा, अपनी अम्मा को हमारे काफिले के हालात बता, और उसे क्या उस काफिले की सरदार बीबी कह रही है अगर तेरे पास वक्त है तो लम्हों के लिए छत पे आ। अगर तेरे पास थोड़ा सा वक्त है ना, कुछ लम्हों के लिए छत पे आ। बस मुक गई गल, आखिरी गल मैं करने लगा। अपनी माँ को मेरा पैगाम। जी बीबी। बच्चा वापस नीचे चला गया, अली की बेटी का ऊंट यहाँ खड़ा था। अभी बच्चा आया नहीं था या शिमर कुत्ते ने काफिले को चलाना शुरू कर दिया। अभी बच्चा आया नहीं था, शिमर हरामजादे ने काफिले को चलाना शुरू कर दिया। अली की बेटी का ऊंट चलता जा रहा था। बीबी हसरत से हबीब की छत देख रही थी। बेटा हबीब का आया नहीं, आलिया की नजरें फिरती जा रही थी। इस कोने तक, छत के इस कोने तक आलिया का ऊंट पहुंचा या बीबी को बच्चे के हाथ और सार ऊपर आते दिखाई दिए। हसरत भरी निगाह से बीबी देख रही थी। जैसे ही बच्चा अकेला छत पे आया ना, बीबी उससे पहले कि वो कोई बात करता, बीबी फरमाती है तूने अम्मा को मेरा पैगाम नहीं दिया? बीबी दिया है। फिर क्या हुआ? अम्मा ने क्या जवाब दिया? हाथ बांध के कहता है बीबी मैंने अम्मा को कहा है। वो कह रही है उस बीबी को कह मेरी माजरत कबूल करे, मैं छत पे आ नहीं सकती। क्यों? मैं बड़े शरीफ